सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता। कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ। 11 बज रहे और अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो पढ़नी है वो किताबें ले आई पढ़ने के लिए। मैंने स्टेनो की, फिर इंग्लिश पढ़ने के लिए लाई हूँ सारी किताबें। सबसे पहले मैंने स्टेनो की बुक खोली, आशुलिपि। मैं इसको 1 घंटा पढ़ूँगी और इसकी एक्सरसाइज 48 करने जा रही हूँ। इसकी मैं स्टेनो बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसकी स्टेनो बनाऊँगी, एक एक पैराग्राफ। उसके बाद मैं इसकी हिंदी ट्रांसलेट करूँगी हिंदी में। यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कितने मेरे गलत हुए और कितने सही हुए। कभी कभी हमें स्टेनो पढ़ना भी नहीं आता। देखिए, देर लग जाती, जो हम लिखते हैं हम खुद ही नहीं पढ़ पाते, क्योंकि कभी कभी हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आती। मेरा पूरा हो गया और मैंने चेक किया कि कितनी गलत है। उसमें मेरी टोटल गलत हुई थी। स्टेनो का चैप्टर अब ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं अड्डा 24 पर क्विज़ देती हूँ। सबसे पहले मैंने रीजनिंग की क्विज़ दी, उसके बाद मैंने इंग्लिश की क्विज़ दी। क्योंकि रीजनिंग सबको आसान लगता है, मुझे भी बहुत आसान लगता है। मैं रीजनिंग बहुत अच्छे से कर ले जाती हूँ, पर मुझे इंग्लिश और जीएस बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। तो मैं वही एनालाइज कर रही हूँ कि कितना सही कर पाई और कितना गलत कर पाई। जल्दी जल्दी मैंने ऐसे रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे थे। देखिए कितने रॉन्ग हुए और कितने सही हुए। ये मैंने रीजनिंग बहुत अच्छे से की थी। उसके बाद में मैंने इंग्लिश किया। इंग्लिश में भी मैंने पर उसको अच्छे से रीडिंग कर रही थी, क्योंकि मैं ये सोच रही थी जब मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो मैं पहले उसको ये जानूँ कि क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं और क्या आते हैं। इसी को लेकर मैं अच्छे से सारे क्वेश्चन पढ़ रही थी। पढ़ने के बाद में मैंने इंग्लिश को भी सॉल्व किया। जस्ट 1-2 मिनट लेटर मैंने जो भी टेस्ट दिए थे उसको मैंने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मैं एग्ज़ाम देते हमें कभी आता नहीं, फिर भी जो हम 10 नंबर 20 नंबर का क्यूज़ देते उसको हमें राइट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी उससे मैं राइट कर लिया। उसके बाद में मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया। आज का मेरा टॉपिक था टेंस। मैं आज इंग्लिश में टेंस पढ़ रही थी, क्योंकि रात के 1:30 बज रहे थे और मुझे प्यास भी लगी थी, इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स होने के लिए मैंने पानी पी लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझको प्यास लग रही थी, इसलिए मैंने पानी पी लिया। और फिर मैं सोच रही थी मैं क्या पढूं। उसके बाद लगभग 1:30 बज चुके हुए थे, क्योंकि मुझे इंग्लिश भी कंप्लीट करना था। और मैंने इस बार इंग्लिश में टेंस का चैप्टर लिया था कि मैं टेंस पढ़ूंगी, और मैं वीडियो देखकर ही टेंस पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे बुक से पढ़ना थोड़ा सा घबराहट होने लगती, मुझसे अच्छे से नहीं पढ़ पाती। उसके बाद मैंने टेंस शुरू किया, वो भी मोबाइल से। यूट्यूब के चैनल से मैंने टेंस पढ़ा और उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन किया। टेंस में मैंने टेंस कंप्लीट तो नहीं कर पाई, पर मैं आधा टेंस पढ़ लिया। आधा मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में मैं उसको नोट डाउन कर रही थी अपनी कॉपी में और फिर मैं उसको पढ़ भी रही थी कि कहाँ पर मैं गलत की, कहाँ पर से की। इसलिए इसके बाद ये होता है कि जब हम नोट डाउन कर लेते हैं और उसको फिर रिवाइज करते, तो इससे ये होता है कि हम कई बार कई गलतियाँ करते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि हम कहाँ सही से पढ़े और कहाँ पर गलत पढ़े। पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा वो टायर्ड हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा एक बार उठ के चले, क्योंकि पाँव में मेरे दर्द हो रहे थे। लगभग 2:47 हो चुका था। मेरा पढ़ने का पूरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, पर फिर भी मैं सोच रही थी कि पढ़ लूँ, पर मेरे दोनों पैर अब
ये नहीं था कि मैं बैठ सकूं, इसलिए 2:47 पर मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर दी। पहला दिन था, मैंने सोचा था कि मैं कम से कम 5 घंटे पढ़ूंगी, पर मैंने थोड़ा टाइम निकाल कर वीडियो पसंद आ गई